ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने बताया था आपको कि बाज़ार हमें नेगेटिव ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट मार्केट नेगेटिव ओपन ना होकर पॉजिटिव ओपन हुई। और उसके बाद हमने बताया था कि मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएगी और उसके बाद फिर मार्केट रिकवर करेगी और एंड में फिर एक गिरावट आएगी। ये हमने अपनी कल की वीडियो में बताया था, जिसमें 3 चीज़ें हमारी बिल्कुल ठीक निकली। सिर्फ ओपनिंग वाली जो था टाइम फ्रेम, वो थोड़ा गलत निकला। बाकी ये था कि हमारे को कि मार्केट ऊपर ही जाना था, चाहे ओपनिंग नेगेटिव होती चाहे पॉजिटिव। तो मार्केट अगर नेगेटिव भी होती तो भी बाज़ार ने ऊपर ही जाना था और हमने शॉर्ट के लिए सबको मना ही कर रखा था। और मैंने ग्रुप में जो टाइमिंग डाली थी वो आप टाइमिंग भी देख सकते हैं। अगर किसी ने 10 बजे के बाद भी तेज़ी करी होगी तो उसको भी 100-110 पॉइंट मिल गए होंगे। हाँ, आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रही और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रही, पर आगे चल के बैंक निफ्टी दोबारा तेज हो जाएगी। और जो हमने ग्रुप में टाइमिंग डाली थी उसकी मैंने स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमें स्ट्राइक प्राइस दिया करो। स्ट्राइक प्राइस देने को तो स्ट्राइक प्राइस भी दे देंगे, बट अब कोई 10,000 रुपये लेके बैठा है, कोई 1,00,000 रुपये लेके बैठा है, कोई 5,00,000 रुपये लेके बैठा है। तो हर किसी के अपने अलग अलग मार्जिन है। तो टाइमिंग मैं इसलिए दे देता हूँ कि वो अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं। किसी ने 50 रुपये का लेना है, किसी 100 रुपये का लेना है लॉट, और किसी ने एटीएम स्ट्राइक प्राइस का लॉट लेना है। तो इसलिए मैं उसमें टाइम फ्रेम डाल देता हूँ ताकि लोग अपने हिसाब से चूज़ कर सकें। दूसरा, मेरे को बहुत मैसेज आए कि गुरुजी आपने फ़ीस बढ़ा दी है, आपने फ़ीस बढ़ा दी है, ये ठीक नहीं है, हम तो 2100 रुपये नहीं दे पाएंगे, तो आप इसको कुछ कम कीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, जो हमारी पिछली फ़ीस थी 1100 रुपये, अभी हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और जिनकी फ़ीस आई हुई है, जिन्होंने 2100 रुपये पे करा हुआ है, वो ये मान के चले कि उनकी 2 महीने की फ़ीस आ चुकी है। तो जिनके 2100 रुपये हैं वो ये समझ लें कि उनकी 2 महीने की फ़ीस आई हुई है। और अब से फ़ीस 1100 रुपये ही लेंगे और अगली दिवाली तक तो फ़ीस नहीं ही बढ़ाएंगे, 1100 रुपये ही आपसे लिए जाएंगे। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आपका वेलकम है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। और फ़ीस अपनी वही पुरानी 1100 रुपये ही रहेगी। कुंडली एनालिसिस, कई लोगों ने कुंडलियाँ भेजी, बहुत लोगों ने कुंडलियाँ भेजी, कईयों को तो मैं जवाब अभी तक नहीं दे पाया हूँ। तो अगर आप कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैंने ये नहीं कहा कि आपके ऊपर कंपलसरी है कि आप इतनी ही फ़ीस दो। मैंने कहा जो आपकी इच्छा हो वो आप पे कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्री की गई कुंडली एनालिसिस जो होता है वो उसके बताए गए उपाय होते हैं, वो आपको उतना उस प्रकार से फल नहीं दे पाते। तो इसलिए अगर
आप मेरे से नहीं, कहीं भी किसी से भी अगर आप जब कुंडली एनालिसिस करवाते हैं तो उस ज्योतिष का मेहनताना जो उसकी मेहनत का है, जो आपकी कुंडली पे जो अपना टाइम लगाता है, उसको कुछ ना कुछ पे ज़रूर करें, या उनकी जो फीस हो वो ज़रूर दें। क्योंकि आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर वकील के पास भी जाते हैं, सिर्फ अपने वो कंसल्टेशन के ही कई कई हज़ार रुपये आपसे ले लेते हैं। और हम तो आपके जीवन के बारे में बताते हैं, आपके कि आने वाला समय होगा। महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो ज्योतिष बता सकता है वो और कोई नहीं बता सकता। तो दर्शकों यही कहना चाहूँगा कि फ़ीस अपनी वही पुरानी 1100 रुपये कर दी गई है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जिनकी 2100 रुपये फ़ीस आई है उनकी आप ये समझ लें कि 2 महीने की फ़ीस आ चुकी है। तो दर्शकों बात करेंगे 14 अक्टूबर 2021 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल ओपनिंग का थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट ओपन होने के बाद मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव चलना चाहिए। बट कल एक चीज़ ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कल 2 योग बने हुए, पॉजिटिव योग भी है, नेगेटिव योग भी है। तो इसलिए मार्केट दोनों साइड मूव कर सकता है, अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा। तो मार्केट में आप दोनों साइड के ट्रेड लेकर के काम कर सकते हैं। वैसे भी कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में तो 90% जो लोग होते हैं वो दोनों साइड का ही ट्रेड लेते हैं कि किसी भी साइड अगर 50-100 पॉइंट की मूवमेंट भी आती है तो प्रॉफिट में मिल जाता है। और स्पेशली वो बैंक निफ्टी में, निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में आप कॉल पुट लेके बैठ जाओ सेम डे की, किसी ना साइड आपको प्रॉफिट ज़रूर मिल जाता है। तो ये एक्सपायरी वाले दिन बहुत लोग करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो कल जो है अपना दोपहर तक का टाइम जो है वो पॉजिटिव है, और दोपहर के बाद मार्केट एक बार डाउन आना चाहिए, और एंड में हो सकता है मार्केट जो है दोबारा अप ट्रेंड में चला जाए। तो कुल मिलाकर के कल पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों साइड के योग हैं, बाज़ार अप डाउन दोनों करेगा। और आज का हमने आपको बता ही दिया था, हमारी पोस्ट देख लो, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी अपने मॉर्निंग में ही डाल दिया था कि भैया 2:30 बजे के बाद बाज़ार में सतर्क हो जाना और अपना 2:30 बजे तक प्रॉफिट बुक कर लेना। अपने ग्रुप में तो मैंने बोल ही दिया था, और आप सब ने देखा होगा एग्जैक्ट 2:30 बजे के बाद ही मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बना। तो दर्शकों अगर आप भी डेली की अप एंड डाउन की टाइमिंग चाहते हैं, वीकली प्रेडिक्शन चाहते हैं, मार्केट की क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर कोई कुंडली दिखाना चाहता है कुंडली दिखा सकता है। तो कुंडली तो मोस्टली 100% वही होता है कि स्टॉक मार्केट में मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो देखिए जो प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, कई लोगों की एडवाइस भी ले चुके हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं होता, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सब छोड़ दो और इन्वेस्ट पर्पस से कीजिए। 10 साल 5 साल 10 साल के हिसाब से सिप लगा लीजिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लीजिए, ETF बाय कर लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो दर्शकों आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अपने अगले वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए हर हर महादेव। और कल के लिए ये कहना चाहूँगा, कल मार्केट दोनों साइड मूव करेगा। ओपन के बाद में मार्केट पॉजिटिव है, उसके बाद दोपहर के टाइम नेगेटिव आएगा, उसके बाद एंड में थोड़ा सा फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हर हर महादेव। और दर्शकों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हालांकि वो ये हमारी लाइन से नहीं है संबंधित, पर फिर भी मैं ये मतलब एक ज्योतिष विश्लेषण बता रहा हूँ कि जो नेता इस समय हम लोगों के
जो सनातन धर्म को से बिलोंग करते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनके खिलाफ जाकर के उनके त्यौहार बंद करवा रहे हैं, उनके त्योहारों को परमिशन नहीं दे रहे हैं। भाई हमारे जो सनातन त्यौहार हैं उनके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है और बहुत उसके अंदर लाखों लोग गेट टुगेदर, लाखों लोग जुड़ते हैं आपस में एक दूसरे से। तो जो ये नेता ये बंद करवा रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे को होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा ये मनाने नहीं दे रहे हैं, तो ये उनको चेतावनी है कि अगले आने वाला जो आपका इलेक्शन है वो जीत नहीं पाओगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। तो ध्यान से सनातन धर्मियों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म में कुछ बोलता नहीं, सहनशील है तो आप कुछ भी करे जाओगे। सनातन धर्म में क्या होता है कि उस समय तो नहीं बोलता, पर जब समय आता है तो जवाब जरूर देता है। तो हर हर महादेव, बम बम भोले।